नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त करके ब्रह्मचर्य का यथायोग्य प्रकार से निर्वहन करें। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, काम वासना आपको अंदर से और बाहर से नष्ट करती है। और जो कामी पुरुष होता है वह किसी भी चीज़ में जीत नहीं सकता। यदि ब्रह्मचारी में और कामी पुरुष में यदि प्रतियोगिता कर दी जाए, ब्रह्मचारी उससे अव्वल दर्जा में विजय होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी में वो चेतना है, ब्रह्मचारी में वो तेज है, ब्रह्मचारी में वो ऊर्जा है, कामी पुरुष में नहीं है। और काम वासना आपको अंदर से तथा बाहर से नष्ट करती है। शरीर से नष्ट करेगी, मन से नष्ट करेगी और आंतरिक चेतना भी आपकी उतनी प्रबल नहीं होगी। तो देखिए, यदि आप काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त करते हो तभी आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर पाते हो। लेकिन यदि आप काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाते हो, काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त करने में आप सक्षम नहीं रहते, तब आप ब्रह्मचर्य का क्या कोई भी चीज़ का निर्वहन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आपका मन एक जगह केंद्रित नहीं होगा। आपका एक तो बड़ा लक्ष्य ही नहीं होगा, और यदि बड़ा लक्ष्य होगा तो उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका मन एक जगह केंद्रित होना अनिवार्य होता है। लेकिन ये कामी पुरुष तथा ये काम वासना आपको एक जगह लक्ष्य केंद्रित नहीं करने देगी। मन में चंचलता निर्माण होगी, मन अशांत रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, और इसी वजह से आप किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस उतना नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर उतना अच्छी नहीं होगी, और आप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। मानसिक तौर पर तो आप बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाएंगे। शारीरिक स्तर पर भी होंगे और मानसिक स्तर पर भी होंगे। दोनों स्तर पर आप एकदम निम्न तथा नीच गति को प्राप्त होंगे। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य है तो जीवन में एक दिशा है। यदि ब्रह्मचर्य है तो जीवन में एक दिशा है, एक प्रवाह योग्य आपके जीवन में है। और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, यानी जो अध्यात्म होता है, वही आपको जीवन में एक योग्य मार्ग दिखाता है। और अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक होता है। इसलिए काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त करना अनिवार्य होता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि काम वासना पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, आपके इंद्रिय आपके नियंत्रण में होने चाहिए, और आपके इंद्रिय तभी आपके नियंत्रण में होंगे जब आपका मन आपके वश में होगा, मन आपके नियंत्रण में होगा। 3 चीज़ों से आप मन को एक स्थिर गति, एक शांत गति तथा आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव कर सकते हो। और आप काम क्रोध, सिर्फ काम नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, इन सभी विकारों पर एक विजय प्राप्त कर कर अपने मन को अपने अधीन रख सकते हो, अपने इंद्रियों को अपने अधीन रख सकते हो, और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप योग्य होते हो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप योग्य होते हो। तब आपको क्या करना है कि प्रथम 3 चीज़ों को आपको आपकी दिनचर्या में विद्यमान करना पड़ेगा। 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। प्रथम चीज़ कि आपको अध्यात्म का सहारा लेना है, यानी प्रभु में लीन होना है। आपको स्पिरिचुअलिटी को मानना है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, या फिर भगवान, तो देखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसको चलाने वाली कोई तो ताकत है। आपका साइंस नहीं चला रहा है इसे। जहाँ साइंस एंड होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म के पास इतने प्रश्न हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर अभी तक साइंस के पास नहीं है। साइंस अब आया है, लेकिन अध्यात्म आदि तथा अनंत है। और जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में लिखी गई चीज़ें हैं वह वास्तव में होती है, वह सत्य है, और वही सत्य वचन है। तो आपको प्रथम तो क्या करना है कि अध्यात्म का सहारा तथा भगवान का सहारा लेना है। भगवान के सामने आपको सरेंडर होना है। अपना अहंकार, अपना सभी चीज़ें भगवान को त्याग कर उनमें समर्पण आपको उनमें करना है। यदि ये है तो फिर किसी भी विकार पर विजय प्राप्त हो सकता है। और यदि ये नहीं है, अध्यात्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर नहीं। क्योंकि यही आपको सात्विक तथा पवित्र मन को प्राप्त करके देता है, अध्यात्म, भगवान। और यदि ये नहीं है तो आपका मन पवित्र कैसे होगा, आपका मन पवित्र कैसे होगा, और आपका जो स्थिर और तथा सूक्ष्म जो आपकी आत्मा होती है, उस आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए योग्य तरीके से अध्यात्म से तथा भगवान से जुड़ना अनिवार्य है। ये प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़, देखिए, आपको क्या करना है कि जो आसन होते हैं उन आसनों का अभ्यास करना प्रारंभ करना है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत थे, उन्होंने आसनों का अभ्यास किया था, तभी वो इतने दिन और अखंडता से ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते थे। सिद्धासन तथा पद्मासन का अभ्यास आपको करना है।
जो बड़े बड़े महर्षि संत ऋषि थे वो घंटों घंटों एक एक दिन दो दो दिन तक बिना हिले डुल पद्मासन तथा सिद्धासन का अभ्यास करते थे। लेकिन आपको कुछ देर ही हो, लेकिन पद्मासन तथा सिद्धासन का अभ्यास आपको करना है। इन आसनों से वीर्य ऊर्ध्वगत होता है, मन को शांतता तथा शीतलता प्रदान होती है, और आपको इसी के साथ ध्यान भी करना है। ये चीज़ें आपको करनी है। ध्यान तथा आसनों का अभ्यास ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि तीसरी आवश्यक चीज़ कि आपको आहार में सुधार लाना है। आहार कैसा हो? सात्विक हो। जैसा अन्न वैसा ही मन। तो आपको देखिए, आपका आहार अच्छा रखना है। आहार यदि अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा। सात्विक तथा योग्य आहार ही आपको एक उचित मन को प्राप्त करके देता है, आपको एक उचित तथा शीतल तथा शांत तथा स्थिर मन को प्राप्त करके देता है। लेकिन यदि आपका ऊटपटांग यानी 19-20 का आहार हो तो आपका मन भी 19-20 होगा। मन में चंचलता पैदा होगी, मन में अशांतता पैदा होगी, मन में एक अस्थिरता पैदा होगी, और उसी के कारण आपका मन शांत नहीं रहेगा और इधर उधर भटकेगा। काम वासना बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, और मनुष्य किसी भी चीज़ में लक्ष्य केंद्रित करने के लिए असक्षम होगा। इसलिए आपको आहार में वृद्धि करनी है, आहार अच्छा रखना है। आहार सात्विक तथा योग्य हो। आहार में ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चटपटा, उसके पश्चात ज़्यादा ऐसी चीज़ जो मन को चंचलता प्रदान करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो आपके जीभा को ज़्यादा स्वाद देता है वो आपके जीवन को नरक बना देता है। लेकिन जो जीभा को थोड़ा सा कड़वाहट देता है, करेला कितना पौष्टिक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कड़वी है लेकिन पौष्टिक है। और जो मसाले आप खा रहे हो, जो ये अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, ये आपके जीवन को भी अनहेल्दी बनाती है। यानी जीवन को आपके लाइफ को एक यूज़फुल थिंग्स की इम्पोर्टेंट है। यानी आवश्यकता आपको एक योग्य चीज़ों की होती है। गलत चीज़ों को आप यदि लेते हो तो गलत ही बनते हो। इसलिए व्यसनों का तथा गलत अन्न का त्याग करें और उचित अन्न में विराजमान हो। उचित अन्न अपने जीवन में विद्यमान करें। इन 3 चीज़ों से आप मन को शीतलता, स्थिरता प्रदान करेंगे। जैसे ही मन शांत, स्थिर, शीतल होगा, तभी आप केवल काम वासना नहीं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन जैसे अनेकों विकारों पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य केंद्रित कर सकते हो और जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हो। जीवन में कुछ ऐसा बिग अचीव कर सकते हो। तो देखिए, इसी प्रकार से आप काम वासना को नियंत्रण में रखकर ब्रह्मचर्य का यथायोग्य प्रकार से निर्वहन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।